सुंदरबन के एक जंगल में सारे पक्षी अपने अपने लिए एक मजबूत नया घर बनाने में लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था अब के जंगल में काफ़ी सर्दी और गर्मी रहेगी। इसलिए वे अपने लिए लकड़ी का घर बनाने में लगे थे। इधर रानो चिड़िया और उसका पति मिठू तोता अपने घर में बैठे होते हैं। उनके पास भी टूटा फूटा घर होता है। रानो चिड़िया मिठू तोते से कहती है, मिठू जी, तुम्हें पता है ना कि अब के जंगल में काफी सर्दी और गर्मी रहेगी। जंगल के पक्षी अपने अपने लिए पक्का घर बनाने में लगे हैं। हमारे पास तो देखो ये टूटा फूटा घर है। मिठू जी, तुम कुछ मदद करो ना, जिससे हमारे पास भी सर्दी और गर्मी से पहले पहले एक पक्का सा घर हो जाए, क्योंकि गर्मी सर्दी पड़ गई तो ये घर हमारा उससे माल नहीं पाएगा, टूटकर हम दोनों के ऊपर ही गिर जाएगा। अरे रानो चिड़िया, मुझे पता नहीं था। मुझे ऐसा पता होता तो मैं कब का लकड़ियों का पक्का मजबूत घर बना लेता। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। देखो रानो चिड़िया, जब तुम जंगल के अंदर जाओगे, वो जंगल के अंदर मेरी दोस्त गोरी कौवी मिलेगी। तुम्हें जाकर उनसे सारी बात बता देनी है और गोरी कौवी तुम्हारी जरूर मदद करेगी, क्योंकि वे बहुत दयालु है। वे सबकी मदद करती हैं, तुम्हारी भी जरूर मदद करेगी। अब जाओ, जल्दी से गोरी कौवी के पास जाओ, क्योंकि बारिश का और सर्दी का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। हमें उन दोनों से पहले अपने लिए पक्का सा घर बनाना होगा। रानो चिड़िया जंगल की ओर आने लगती है और इधर गोरी कौवी अपने घर के अंदर बैठी होती है। गोरी कौवी ने भी अपने लिए एक अच्छा प्यारा सा घर बना लिया होता है। तभी रानो चिड़िया गोरी कौवी के पास उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया से कहती है, अरे गोरी बहन, तुम मेरे घर पर, क्या बात गोरी बहन, जो तुम मेरे घर पर आई हो। और तुम्हें पता है ना, जंगल के पक्षी अपने अपने लिए घर बनाने में लगे हैं, क्योंकि अब के बरसात और सर्दी जल्द ही आने वाली है। देखो, मैंने भी प्यारा सा घर बना लिया है। तुम बताओ गोरी बहन, तुम मेरे पास किस काम से आई हो? तुमने भी तो अच्छा और प्यारा सा घर बना लिया होगा। बताओ बताओ रानो बहन। अरे गोरी बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे पास तो रहने को भी घर तो है, मगर वे घर टूटा हुआ है। अब के बरसात और जब सर्दी आएगी तो वे घर टूटकर बिगड़ जाएगा। गोरी बहन, मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ, तुम मेरी मदद कर दो ना। सर्दी से और बारिश से पहले पहले तुम मेरा पक्का सा घर बनवा दो ना गोरी बहन। अच्छा रानो बहन, तो ये बात है क्या? तुम्हारे पास रहने को घर तो है, मगर वे टूटा फूटा है क्या? चलो कोई बात नहीं रानो बहन, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। तुम मेरी दोस्त मीनू मौसी के पास चलो। मीनू मौसी जंगल में रहती है, तुम्हें मीनू मौसी से सारी बात बता दूंगी कि तुम्हारे पास ऐसे ऐसे रहने को घर तो है, मगर वे टूटा फूटा है। मीनू मौसी हमारी बात सुनकर हमारी जरूर मदद करेगी। अब थोड़ी ही देर के बाद सूरज छिपने वाला है, हमें रात में ही मीनू मौसी के पास जाना होगा। थोड़ी ही देर के बाद सूरज छिप जाता है और अंधेरी रात में ही दोनों मीनू मौसी के पास निकल आते हैं। इधर मीनू मौसी अपने घर बैठी होती है। मीनू मौसी ने भी दो प्यारे प्यारे खूबसूरत से घर बना लिए होते हैं। तभी मीनू मौसी के पास रानो चिड़िया और गोरी कौवी आकर बैठ जाते हैं। मीनू मौसी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे गोरी कौवी, तुम मेरे पास इतनी रात में? क्या बात गोरी कौवी, जो तुम इतनी रात में मेरे पास आई हो? बताओ बताओ, और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने तो इन्हें पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा और मुझे तो ये इस जंगल की लगती भी नहीं। बताओ गोरी कौवी, तुम मेरे पास इतनी रात में कैसे आई हो? और तुम्हें पता है ना, जंगल में थोड़ी दिनों के बाद गर्मी और सर्दी आने वाली है।
मैंने तो प्यारे प्यारे 2 घर बना लिए हैं। अरे मीनू मौसी, मैं इतनी रात में तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। ये जो है ना, ये मेरी दोस्त है। इनके पास ना रहने को घर तो है, मगर बेघर टूटा फूटा है। अब के सर्दी और गर्मी में बेघर टूट कर बिखर जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद को आई हूँ। तुम इनकी मदद कर दो ना, क्योंकि ये मेरी बहुत दूर की दोस्त हैं। अच्छा गोरी कौवी, जरूर जरूर, मैं तुम्हारी दोस्त रानो चुड़िया की जरूर मदद करूँगी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम कल सुबह जंगल की ओर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक गुफा चमकेगी। तुम उस गुफा के अंदर चले जाना। उस गुफा के अंदर एक छोटा सा सोने का घर होगा। तुम उस घर को रानो चुड़िया को दे देना, और रानो चुड़िया तुम उस घर को अपने बगीचे में रख देना। जैसे ही तुम कल सुबह उस घर को जाकर देखोगे तो वे घर बहुत बड़ा हो चुका होगा, और वो तुम देखने में इतना सुंदर लगेगा। सोने का घर वे बहुत ही अच्छा और पक्का रहेगा। अब जाओ जल्दी से तुम गुफा के दौरे पहुँचो। कल सुबह का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कल सुबह तुम दोनों वहाँ पर चले जाना। अगली सुबह दोनों ही उस गुफा के दौरे आ जाते हैं और आकर बैठ जाते हैं। रानो चुड़िया गोरी कौवी से कहती है, अरे गोरी बहन, देखो ये तो वही गुफा है जो मीनू मौसी कह रही थी। चलो चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता इसके अंदर बे सोने का छोटा सा घर हो। चलो चलो, हम इससे रहा नहीं जाता, क्योंकि बरसात और गर्मी का मौसम का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। दोनों ही उस गुफा के अंदर आकर बैठ जाते हैं और वही सोने का घर छोटा सा उन दोनों के बीच में होता है। गोरी कौवी रानो चुड़िया से कहती है, अरे रानो बहन, देखो देखो, जो मीनू मौसी बता रही थी ये तो वही घर लगता है। तुम एक काम करो, इसे उठा लो, उठा के अपने बगीचे में रख देना। जैसे ही तुम कल सुबह जाकर देखोगे ये घर बहुत बड़ा हो चुका होगा। जाओ अब जल्दी इसे ले जाओ, क्योंकि बारिश और गर्मी का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। तुम्हें उससे पहले घर के अंदर तो जाना होगा ना। रानो चुड़िया उस सोने के घर को लेकर अपने बगीचे में आ जाती है और फिर उसे अपने सामने रख देती है। मनी मन रानो चुड़िया सोचने लगती है, अरे चलो, ये तो काम बढ़िया ही हुआ। मुझे ये सोने का घर जो मिल गया, अब मैंने अपने बगीचे में रख दिया। मैं कल सुबह आकर देखूंगी कि ये सोने का घर कितना बड़ा होता है। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे। हमें कभी भी लकड़ी के घर में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में ऐसा सोने का घर सिर्फ मेरे पास ही है। चलो अब मैं अपने पुराने घर में जाती हूँ। मिट्टू तोता मेरा इंतजार कर रहा होगा, कह रहा होगा कि अभी तक रानो चुड़िया क्यों नहीं आई। इधर मिट्टू तोता अपने घर में बैठकर रानो चुड़िया का इंतजार कर रहा होता है। तभी रानो चुड़िया मिट्टू तोते के पास आती है और मिट्टू तोता रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, तुम कहाँ पर रह गई थी? तुमने तो आने में बड़ी देर कर दी। बताओ रानो चुड़िया, तुम मेरी दोस्त गोरी कौवी के पास गए थे। बताओ गोरी कौवी ने तुम्हारी मदद करी भी या नहीं? अरे मिट्टू जी, मैं बता तो रही हूँ, जैसे तुमने कहा था मैं वैसे ही जंगल की ओर चली गई। मुझे वहाँ पर गोरी कौवी मिली। मैंने गोरी कौवी से सारी बात बता दी, तो गोरी कौवी मुझे अपनी मीनू मौसी के पास लेकर चली गई। गोरी कौवी ने मीनू मौसी से सारी बात बताई, तो मीनू मौसी ने कहा कि तुम दोनों एक गुफा के पास जाना। उस गुफा के अंदर एक छोटा सा सोने का घर होगा। हम जैसे ही उस गुफा के पास गए, मुझे वहाँ पर एक छोटा सा सोने का घर चमका। वे मैं लेकर अपने बगीचे में आ गई और मैंने वे अपने बगीचे में लगा दिया
अब हम कल सुबह जाकर देखेंगे कि वे छोटा सा सोने का घर बड़ा होता है या नहीं। तुम्हें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। अगली सुबह दोनों ही अपने बगीचे में आ जाते हैं। उनके बगीचे में वे छोटा सा सोने का घर बहुत बड़ा हो चुका था और वो बाहर से तो बहुत प्यारा लग रहा था। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं और मिठू तोता रानू चिड़िया से कहता है, अरे रानो चिड़िया, देखो ये कितना सुंदर घर लग रहा है और ये सोने का घर तो चमक भी रहा है। अब तो हमारे मजे आ गए। हमें कभी भी अब घर बनाने की चिंता नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ये सोने का मजबूत घर जो है। चलो चलो, ये बाहर से तो इतना सुंदर लग रहा है, अंदर से पता नहीं कितना सुंदर लग रहा है। इसके अंदर चलकर देखते हैं।